नमस्कार, बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। भारतीय सेना में लंबे अरसे तक अपनी सेवा देने के बाद सियासत की एक नई पारी शुरू की। आज सीधे और तीखे सवालों के घेरे में इन लोगों के राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन इंदर सिंह से शुरू करते हैं बात बेबाक। कैप्टन साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए कि जैसे ही आपने आर्मी में, सेना में अपनी एक पारी खत्म की, उसके बाद सीधे सियासत में आने की सोच, क्योंकि दो अलग अलग फील्ड हैं पूरी तरह से। उस वक्त जब आप आए थे उस वक्त के ट्रेंड भी नहीं था, अब तो ट्रेंड भी बन गया है, तो ये सोच कैसे आई? 1954 से लेकर और 1963 तक मैं इंडियन नेवी में था। ठीक है। और 94 से लेकर 93 से लेकर 63 से लेकर 1969 में मैं आर्मी में था। इट वाज इमरजेंसी कमीशन। उसके बाद मेरी 15 साल की सर्विस जो हुई उसमें रिटायर हो गया, पेंशन आ गया। पेंशन आने के बाद 4 साल मैं हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहा और उसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो गया सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड का। सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड का कार्य ऐसा है कि जो भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का कल्याण के बारे में काम करना और हाजिर जो सैनिक हैं नौकरी में उनके परिवारों की देखभाल करना। ठीक है, फिर ये काम है। लेकिन वो मेरा चला कुछ दिन, तो 4 साल तो मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद 20 साल मेरा ये काम था, जिसमें से 5 साल में रहा गुड़गांव में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और 15 साल मेरी सर्विस रोहतक डिस्ट्रिक्ट। सियासत में कैसे आना? नो 15 साल मेरी सर्विस थी सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड की रोहतक में। ठीक है, ठीक है। और रोहतक उस दिनों, रोहतक इंक्लूडिंग कोसड़ी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सियासत में कैसे? हाँ, वही मैं बताता हूँ। 69 में मैं रिटायर हो गया सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड से। ठीक है। 93 में 93 के बाद 96 का जब इलेक्शन हुआ, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। तो मैं उनके साथ, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए मैं उनके इलेक्शन में जाता था। उसके बाद उन्होंने 98 का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी मैं उनके सहयोग के लिए उनके साथ रहा। उसके बाद कारगिल की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर जितने भी लोग शहीद होते थे, हमारे जवान और ऑफिसर, उस समय क्योंकि मैं हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग का जनरल सेक्रेटरी था और 20 साल तक लगातार मैं सैनिकों के संपर्क में रहा, तो जिस किसी भी की भी शहादत पर हम जाते थे, उसकी 13वीं पर हम जाते थे, तो इनवेरिएबली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी इस बात के बड़े पर्टिकुलर थे वो, कि जो भी कोई शहीद हो उसके घर पर उनको सांत्वना देने वो जरूर जाते थे। और जहाँ भी कहीं वो जाते, मेरी उनकी मुलाकात होती रहती थी और मुझे वो बोलते भी देखते थे। 2 शब्द जहाँ भी सहानुभूति के कहने हैं या श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो उसके लिए वो मुझे देखते रहते थे। तो 99 के इलेक्शन के अंदर उनके दिमाग में ये आई कि एक तो कारगिल का ऑपरेशन है, वो चल रहा है, और फौजियों के अंदर, यानी लोगों के अंदर आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल के प्रति बड़ी भारी सहानुभूति है। तो क्यों न रोहतक पार्लियामेंट, तो सहानुभूति को भुनाने के लिए फिर आपको नहीं, मौका दिया भुनाने गया? के लिए नहीं, ये शब्द नहीं है, मैं इसको भुनाना नहीं कहूँगा। उनका मकसद ये था कि एक ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए जिसके पब्लिक के अंदर अच्छा इमेज हो, उनके साथ लगातार ताल्लुक में इतना अच्छा इमेज था। आपने चुनाव भी जीता और उस वक्त आपने चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को भी शिकस्त दी थी।
उसके बाद क्या हो गया? एक चुनाव आप रिकॉर्ड मतों से जीते, 9 के 9 हलकों में आप लीड कर आपने किया था, आपकी पार्टी ने लीड किया था। उसके बाद आपको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया दोबारा? अब मैं अगर स्पष्ट आपको बता दूं कि चौटाला साहब उस समय नहीं चाहते थे कि मैं लड़ूं। क्यों नहीं चाहते थे? वो मैं उनकी बात को नहीं जानता। नहीं, और तो मैं उनको एक किसी ना किसी तरह का सियासी खतरा आपसे महसूस हो रहा था कि अगर आपका कद बढ़ गया तो उनका कद छोटा ना हो जाएगा, ऐसा कुछ था? ये बात उनके अंदर आज भी मेरे प्रति नहीं है और उस समय भी मेरे प्रति नहीं थी। क्यों नहीं फिर आपको लड़ाया गया? देखिए, ये मैं बात कह नहीं सकता कि उनके बन के मुझे क्यों नहीं लड़ाया गया और जल्द से आग को कैसे लड़ाया गया। जल्द से आग यहाँ पर वाइस चांसलर थे और उन्होंने ये सोचा था कि अब की बार इसको आजमा कर देख लेते हैं। ये भी ठीक है, आपने रिकॉर्ड मतों से उस वक्त जीत हासिल की थी। 9 के 9 हलकों में आपने जो है एक ऐसी छवि बनाई अपनी पार्टी की कि आप 9 के 9 हलकों में आगे थे। उसके बावजूद क्या आपका जो कार्यकाल रहा था वो इतना बुरा था? आपने काम नहीं किया कि आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास ही नहीं जताया? मैं देखिए, जहाँ तक मेरा कार्यकाल है, जहाँ तक लोकसभा के अंदर मेरा योगदान है, सबसे ज्यादा आज तक का रोहतक से कोई भी पार्लियामेंटेरियन गया है, सबसे ज्यादा बोला मैं हूँ। उसके बाद भी आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा नहीं जताया? हर विषय के ऊपर मैंने पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लिया। उसके बाद क्यों आखिर आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा नहीं जताया? मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन एक दफा जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद का हमला हुआ और आतंकवाद के हमले के बाद जो उस विषय पर बहस चल रही थी, तो जो मेरी प्रेजेंटेशन थी हमारी पार्टी की ओर से, उस समय मुरली मनोहर जोशी ने चौटाला साहब को बताया कि आपका मेंबर पार्लियामेंट बहुत बढ़िया बोलता है। उसके अलावा वाजपेयी जी ने ये कहा कि आज तक 50 साल की मेरी सियासत की ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा पार्लियामेंटेरियन जो पहली बार पार्लियामेंट में आया हो इतना स्पष्ट रूप से, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा बेबाक था और मुझे अब बेबाकी वो कहाँ चली गई? मैं अभी भी सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि 5 साल तक आपके सांसद रहने के बाद पार्टी ने दोबारा आपको मौका तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? देखिए, क्यों नहीं दिया पार्टी ने? पार्टी ने मुझे पूरा मौका दिया। टिकट मिली नहीं आपको? नहीं, टिकट कोई पार्टी के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि एक आदमी टिकट लेकर ही अपना वजूद रखता है। टिकट मांगी थी आप? ना, मैंने नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? बिल्कुल ना, मैंने जिस वक्त पहले मुझे लड़ाया गया, जब भी मैंने नहीं मांगी और बाद में मैं कोई चीज मांगता नहीं। और बिना मांगे आपको दी नहीं गई, जबकि आप 5 साल आप सांसद रहे और इतनी तारीफ जो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की इतनी तारीफ हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी आपकी तारीफ की, उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिली। मैं बताता हूँ कि पार्टी के अंदर रहने के लिए केवल टिकट हासिल करना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ की, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो आपकी तारीफ करते, उसके बावजूद आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके बावजूद आपको टिकट नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? वही मैं पूछ रहा हूँ, आखिर इसके पीछे सियासत क्या? पार्टी ने क्यों? पार्टी ने मुझे, पार्टी को एक अच्छा नेता नहीं चाहिए सांसद के रूप में? कोई पार्टी को संगठन में भी आदमी चाहिए, सांसद के रूप में लोगों के लिए नहीं चाहिए? देखिए, सांसद का मेरा पद, पूर्व सांसद का मेरा पद है, ठीक है, और वो पद बड़ा गरिमा का पद है, और उस गरिमा के पद को अगर हमारी पार्टी के हाईकमांड, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको संगठन के लिए अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। आपके मन में कभी नहीं, आपके मन में कभी नहीं, मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे ये टिकट क्यों नहीं दिया गया, दोबारा मुझे क्यों नहीं लड़ाया गया, क्यों नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको स्पष्ट रूप से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल में मेरे प्रति बहुत अच्छे भाव है, बहुत ही मेरी इज्जत करते हैं, और जो भी कार्य उच्च कोटि का होता है वहां पर मेरी जिम्मेवारी लगाते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, और उनका मकसद ये है कि इस प्रकार के आदमी को मैं अगर संगठन के अंदर उनका प्रयोग करूं तो संगठन में ये ज़्यादा
कारगर सिद्ध होंगे और संगठन को चलाने में इनकी बड़ी मदद। ये आपको लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त आप पे भरोसा जताया था उनके लिए ये हजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा कि एक बार जिनको हमने सांसद बनाया उसको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इनेलो अब जब चुनावों में जा रही है उसमें कैप्टन साहब की भूमिका क्या होगी, किसने तय की है भूमिका और भूमिका कैप्टन साहब किस तरह निभा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद